हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 पर। आप में से जितने भी स्टूडेंट्स मुझे अभी सुन रहे हैं, आप में से आधे से ज़्यादा बच्चों की ये परेशानी है कि हमें करंट अफेयर्स पढ़ने हैं और करंट अफेयर्स की अगर हमें मंथली मैगजीन या मंथली पीडीएफ जिसको हम बोलते हैं, वो अगर हिंदी में भी प्रोवाइड करवाई जा सकती है तो हमारे पढ़ने में और रिवाइज करने में बहुत आसानी हो जाएगी। इसी चीज़ का सोल्यूशन मैं आज लेकर आई हूँ आपको। मैं बहुत खुश हूँ ये अनाउंस करते हुए कि मैं अपनी क्लासेस में मैं करंट अफेयर्स पढ़ाती हूँ CSIR के लिए, और मैं अपनी क्लासेस में आपको आज तक क्या दे रही थी, मंथली पीडीएफ दे रही थी, यानी पूरे महीने के करंट अफेयर का पीडीएफ दे रही थी आपको बनाकर, पूरे साल के मंथ वाइज। यानी जैसे अगस्त का एक पीडीएफ दे दिया, सितंबर का अलग पीडीएफ, अक्टूबर का अलग पीडीएफ, नवंबर का अलग पीडीएफ, इस तरीके से पीडीएफ दे रही थी। वो इंग्लिश में था। अब क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड आई कि मैम उसको हिंदी में भी प्रोवाइड कीजिए, तो अब आपको इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। और मैं जो है यहाँ पर आपको पढ़ाऊंगी बाइलिंगुअल में, यानी जो हम अभी नॉर्मल अपनी बातचीत वाली भाषा जो प्रयोग करते हैं, यूज़ करते हैं, उसी भाषा में मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो आई होप ये जो एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है, ये जितने भी लोग हैं जो CSIR के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनकी बहुत मदद करेगा। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये पीडीएफ आपको मिलेगी कैसे और कैसे आप इसका एक्सेस कर सकते हो। उससे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अड्डा 24/7 का ऐप भी जरूर डाउनलोड कर लो, क्योंकि ऐप से आपको डेली हम यहाँ पर आप सभी के लिए 10 के लगभग क्वेश्चन डालते हैं जो आपको फ्री में प्रैक्टिस करने को मिल सकते हैं, जो आप फ्री में प्रैक्टिस करके अपने जो भी टॉपिक पढ़ते हो यहाँ से फ्री में MCQs प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इंग्लिश में मैंने जैसा बोला कि इंग्लिश की पीडीएफ तो मैं अब तक आपको देती ही थी। मंथली मैगजीन्स, मंथली पीडीएफ, या फिर आप बोल सकते हो कि मंथली करंट अफेयर से मैं आपको पढ़ाती हूँ, जहाँ पर मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं 1 साल का करंट अफेयर आपको पढ़ाने वाली हूँ। यानी जनवरी 2000, क्योंकि देखो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको 1 साल का करंट अफेयर आए, ठीक है। तो जनवरी 2023 से लेके दिसंबर 2024 तक, इनफैक्ट सॉरी, यहां पर जनवरी 2024 ही लिख लो, जनवरी 2023 से लेकर जनवरी 2024 तक, यानी इस महीने तक के मैं आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। ये आपको मंथली पीडीएफ में मिलेंगे, यानी जनवरी की एक पीडीएफ होगी, फरवरी की दूसरी पीडीएफ होगी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये जो आपको इतनी सारी पीडीएफ मिलेगी, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पीडीएफ है जिस पे आपको एक्स्ट्रा ध्यान देना है और अच्छे से पढ़ना है, वो रहेंगी आपकी वो वाली पीडीएफ जो आपके एग्जाम के महीने के बहुत पास वाले महीने हैं। जैसे आपका एग्जाम है फेब में, फेब 2024 में आपका पेपर है, तो फेब के पास वाले महीने आपके होंगे 2024 जनवरी, ठीक है, दिसंबर 2023, यही तो महीने होंगे ना। उसके बाद नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, ये 3, 4, 5 महीने ऐसे हैं, ये 4-5 महीने ऐसे हैं जिन पर आपको करंट अफेयर पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देना है। क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि 70% क्वेश्चन आपके इन महीनों से आने वाले हैं। बाकी के बचे 30% सवाल आपके बाकी जितने भी महीने आपके बच गए हैं वहां से आने वाले हैं। तो क्यों ना हम इन महीनों पर ज्यादा फोकस करें, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें तो सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना है। ये कोई कॉलेज का एग्जाम तो है नहीं कि हमें मार्क्स बहुत अच्छे लेकर आने हैं, नहीं, हमें सिर्फ कट ऑफ क्लियर करने से मतलब है। कट ऑफ मेरी इनसे क्लियर हो जाएगी अगर मैंने बहुत अच्छे से इनको पढ़ा। बट मैम फिर हम बाकी का क्यों पढ़ रहे हैं जब हमारी कट ऑफ इससे क्लियर हो जाएगी? क्योंकि देखिए एग्जाम को कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, कोई नहीं बता सकता है कि एग्जामिनर कहां से सवाल पूछने वाला है। इसीलिए आपके सिलेक्शन को इंश्योर करने के लिए कि कहीं पर कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए, उस चीज को इंश्योर करने के लिए मैं आपको एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स भी करवाऊंगी और आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी वो करके जाइएगा। यहां से हम उम्मीद कर रहे हैं कि 70% आएंगे, बट क्या पता कि थोड़े पुराने पर भी पूछ ले एग्जामिनर, तो वो भी हमारे मिस नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमें किसी भी हाल में सिलेक्शन लेना है। बेशक हमें ज्यादा पढ़ना पड़े, मैं रेडी हूं ज्यादा पढ़ाने के लिए, और आप भी, आई एम श्योर, अगर आप सीरियस हैं अपने सपने के लिए तो आप भी रेडी होंगे ज्यादा पढ़ने के लिए। तो वो तो टेंशन है ही नहीं कि ज्यादा पढ़ना पढ़ाना कैसे होगा। मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगी, अच्छे से पढ़ाऊंगी, और आप पढ़ने के लिए रेडी हैं, ठीक है। सो ये हो गया हमारा इंग्लिश में पीडीएफ जो मैं देती थी। अभी आपको मिलेगा जी हिंदी में भी पीडीएफ, ठीक है। सेम पीडीएफ होगी, बस यहाँ पर हिंदी में आपको ट्रांसलेशन दिया जाएगा। तो इंग्लिश वालों ये मत सोचना कि हिंदी में मैम कुछ अलग कंटेंट देंगी या कुछ एक्स्ट्रा देंगी, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों ही पीडीएफ में सेम कंटेंट होगा, सेम टॉपिक होंगे, सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, सब कुछ सेम होगा, बस लैंग्वेज का डिफरेंस होगा, ताकि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स की भी मदद हो सके। एक और चीज़, जब मैं करंट अफेयर्स की बात करती हूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आता
आता है कि करंट अफेयर का क्या मतलब है और करंट अफेयर हमारी किन चीज़ों में मदद करने वाला है, और करंट अफेयर की जो मैम पीडीएफ देंगी उनमें मैम क्या क्या कवर करवाने वाली है। तो जो मैं करंट अफेयर की पीडीएफ दूंगी उसमें मैं आपको, ये आपका सिलेबस का ही कटआउट है, और यहाँ पर जो आपको लिखा है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये टॉपिक मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी, गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस, ये टॉपिक भी आपका अगेन 60 to 70% करंट अफेयर की मैगजीन से कवर हो जाएगा। ऐसा कैसे? क्योंकि पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो आपके मेजरली मैक्सिमम सवाल आपके आते हैं करंट अफेयर से, ठीक है। जैसे अभी इलेक्शन न्यूज में है, इलेक्शन से हो सकता है आपका एक सवाल आ जाए, तो आपको क्या करना है, करंट अफेयर की मैगजीन में आपको इलेक्शन पे जितनी भी अपडेट है वो मिल जाएगी। आपको क्या करना है, उस टॉपिक को जाके करंट अफेयर मैगजीन से भी पढ़ना है, और जो भी आप किसी के नोट से पढ़ रहे हो पॉलिटी या लक्ष्मीकांत से पढ़ रहे हो पॉलिटी, एक बार फटाफट इलेक्शन वाला चैप्टर भी जाके रिवाइज कर लेना, या तो अपने नोट से या फिर लक्ष्मीकांत से। ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि करंट में जो भी टॉपिक है उसको फटाफट करंट वाला पार्ट भी पढ़ लिया हमने मंथली मैगजीन से, और उसका स्टैटिक पोर्शन यानी जो भी उसका चैप्टर है जो चेंज नहीं होता है उसको या तो किताब से पढ़ लिया या आप किसी के नोट से पढ़ रहे हो वो पढ़ लिया। फंडामेंटल राइट के बारे में कोई अक्सर फंडामेंटल राइट, मैंने कुछ दिनों पहले आपको 10 ऐसे टॉपिक्स के नाम बताए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग सब्जेक्ट से, पॉलिटी से भी बताए थे, ज्योग्राफी से भी बताए थे, इकोनॉमी से भी बताए थे, करंट अफेयर से भी बताए थे, ठीक है। जहां पर पॉलिटी में मैंने आपको बोला था कि पार्लियामेंट करके एक चैप्टर है, बहुत लेंदी चैप्टर है, आधी लक्ष्मीकांत उसी में समा जाती है, वो आपको जरूर पढ़ना है। उसके बाद फंडामेंटल राइट एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो आपको पढ़ना है। प्रियम्बल करके एक चैप्टर है, वो आपको पढ़ना है। यहां से सवाल पूछता ही पूछता है एग्जामिनर। इस साल तो इलेक्शन वाला चैप्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आप पढ़ कर जाइएगा। और बाकी डिटेल में देखने के लिए, समझने के लिए आप वो वाली वीडियो मेरी देख सकते हैं। तो जब मैं करंट अफेयर मैगजीन आपको प्रोवाइड करवाने वाली हूं तो करंट अफेयर ये वाला टॉपिक आपका हो जाएगा, वहां पर इंडिया पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी, गवर्नेंस और सोशल जस्टिस भी कवर होगा, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या कवर होगा मैम मंथली मैगजीन्स में, और आपका कवर होगा बहुत सारे ये वाला पोर्शन, क्योंकि आपका इकोनॉमी के भी जो क्वेश्चन आते हैं मेजरली करंट अफेयर बेस्ड आते हैं, तो वो वाला पोर्शन भी यहाँ पर कवर होगा। सोशल डेवलपमेंट, जहां पर बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पूछा जाता है, वो वाला पोर्शन कवर होगा। एनवायरमेंट डेफिनेटली, जैसे अभी COP 28 चल रहा है तो बहुत सारे चांसेस है कि आपसे वो सवाल पूछा जाएगा, तो वो किसका पार्ट हुआ, एनवायरमेंट का पार्ट हुआ, पर करंट का भी तो पार्ट हुआ ना, तो वो हम मंथली मैगजीन में इंक्लूड करेंगे। बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, ये सारे जो हैं वहां पर आपके कवर होंगे, ठीक है। उसके बाद आपका ये नेशनल ज्योग्राफी, आपको मैंने वैसे आपको NCERT पढ़ने को बोला हुआ है, बट अगर आप नोट से पढ़ रहे हैं या हमारे पास एनरोल्ड है तो आप उन नोट्स पर रिलाई कर सकते हैं। प्लस करंट अफेयर की जो मैं मैगजीन पढ़ाऊंगी वहां पर भी, जैसे कहीं पर कोई साइक्लोन आया है कि कोई माउंटेन न्यूज में था, ये सारी चीजें नेशनल ज्योग्राफी का पार्ट बनती हैं, जो कि मैं आपको करंट अफेयर की मैगजीन के थ्रू पढ़ाने वाली हूं। तो कहने का मतलब ये है कि करंट अफेयर सिर्फ एक GA का पोर्शन नहीं है, करंट अफेयर में आपके 1-2, ठीक है, इनफैक्ट इकोनॉमी और ये अलग से, एनवायरमेंट, ठीक है, 1-2-3 आप लगा सकते हो। एनवायरमेंट को अगर हम अलग लगाए तो चौथा ये सब्जेक्ट, पांचवा ये सब्जेक्ट, टोटल मिला के 4-5 सब्जेक्ट आपके कवर हो जाते हैं करंट अफेयर में। और सिर्फ करंट अफेयर की बात करें तो वहां पर हम इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, नेशनल करंट अफेयर्स, हमारे स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स, अवार्ड्स, जितने भी हमारे अपॉइंटमेंट्स हैं, स्कीम्स हैं, रैंक्स एंड रिपोर्ट्स हैं, ये सारी चीजें मैं आपको मंथली मैगजीन में कंपाइल करके दूंगी। एक और चीज मैं आपको स्टैटिक GA भी प्रोवाइड करके दूंगी। स्टैटिक GA होता है कि मान लो कहीं पर किसी का अपॉइंटमेंट हुआ है, कोई किसी देश का प्रेसिडेंट बना है, कहीं पर कोई नेशनल पार्क था जो बहुत ज्यादा न्यूज में था, उसकी भी मैं लिस्ट आपको बना के देने वाली हूं। तो ये सारा चीज आपको यहां पर मिलने वाला है। तो आई होप ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या एग्जैक्टली यहां पर मिलने वाला है। अब ये भी मैं फटाफट आपको बता देती हूँ कि ये सारी चीजें आपको मिलेंगी कहाँ पर। ये सारी चीजें ध्यान से सुनिएगा, आपको मिलने वाली है मेरी पेड क्लासेस में। पेड क्लासेस मेरी 2-3 दिन पहले ही शुरू हुई हैं, तो आप बहुत ज्यादा लेट नहीं हो ऑलरेडी, बट इससे ज्यादा लेट हुए तो शायद बहुत ज्यादा आप लेट हो जाएंगे। मेरी पेड क्लास दिन में 3 से 4 बजे डेली मैं लाइव आती हूँ आपको पेड क्लास में पढ़ाने के लिए। CSIR का पूरा 1 साल का मैं करंट अफेयर्स यहाँ पर दे रही हूँ। इंग्लिश और हिंदी दोनों PDF मैं यहाँ पर देती हूँ। उन्हीं PDF को पहले मैं आपको समझाती हूँ, और यहाँ पर अच्छी बात ये भी है कि मंडे टू थर्सडे तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं, और फ्राइडे को हम जितना भी हमने पढ़ा है उसका एक टेस्ट भी मैं कंडक्ट करती हूँ, ताकि, क्योंकि अल्टीमेटली आपको करना क्या है, आपको एग्जाम देना है, MCQ सॉल्व करने हैं। तो MCQ कैसे सॉल्व करते हैं उसका आपको एक आइडिया होना चाहिए, राइट।
सो वो जो है यहाँ पर मैं आपको फ्राइडे को, हर फ्राइडे को प्रैक्टिस करवाऊंगी। मंडे टू थर्सडे पढ़ेंगे, फ्राइडे को क्लास में ही मैं एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करवाती हूँ। तो सब कुछ आपको इसी बैच में मिल जाएगा। देखिए, मैं अगर आपकी जगह होती तो शायद मैं कंसिडर कर सकती थी कि मैं पेड बैच में एनरोल करने के बजाय मैं किताबों से ही पढ़ लेती हूँ। हर चीज़ की बुक अवेलेबल है, एनसीईआरटीज अवेलेबल है, लक्ष्मीकांत अवेलेबल है वगैरह वगैरह, और बाकी रीजनिंग वगैरह में तो मैं प्रैक्टिस ही कर लूँगी। बट क्योंकि ना समय की इतनी ज़्यादा किल्लत है इस टाइम पे, जनवरी का 10 तारीख है आज, मतलब 20 दिन जनवरी के बचे हैं। फेब में हमारा पेपर पता नहीं कब होगा, पेपर 1 और पेपर 2 साथ होगा, ठीक है, तो दोनों की तैयारी साथ में करनी है। तो एक बैच में एनरोल करना ही सही डिसीजन होता है, क्योंकि वहाँ पर आपको बने बनाए नोट्स मिल जाते हैं। आपकी ये वाली स्ट्रेस खत्म हो जाती है कि आपको 10 साइट्स देखनी पड़ेंगी, 10 अखबार पढ़ने पड़ेंगे, बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, किताबों में क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, अलग से एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, सारी चीज़ें आपको एक जगह मिल जाती है, ठीक है। तो इसमें भी मैं आपको बताती हूँ कैसे एनरोल करना है। उससे पहले अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है, पिंकी करंट अफेयर्स अड्डा 24/7 ये मेरा टेलीग्राम है, आप मुझसे यहाँ पर भी कनेक्ट कर सकते हैं इनकेस अगर आपका कोई भी डाउट रह गया हो। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले अड्डा 24/7 का ऐप जरूर डाउनलोड करना है, क्योंकि ऐप से आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। जितना भी आपको हम ऑलरेडी डिस्काउंट दे रहे हैं, अगर आपने ऐप से एनरोल किया तो 1% और एक्स्ट्रा डिस्काउंट देते हैं। रेगुलेटरी बॉडीज पर क्लिक कीजिएगा, CSIR आपको यहाँ पर बैच दिखेगा, और ये टारगेट CSIR बैच पे क्लिक कीजिएगा। अगर आपको ये देखना है कौन सा टीचर कब क्या पढ़ाता है, कौन से सब्जेक्ट पढ़ाता है, कितने बजे पढ़ाता है, तो यहाँ पर स्टडी प्लान पे क्लिक करना, आपको सारा जो है यहाँ पर स्टडी प्लान यहाँ पर दिख जाएगा। आप हियर पे क्लिक कर लीजिएगा। बट मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट करूंगी कि और मत आप लेट कीजिए, आप बाय नाउ पर क्लिक कीजिए, और आपको यहाँ पर एक कोड डालने को बोलेगा जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, और वो कोड है Y674। जब Y674 आप डालेंगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और मेरी गाइडेंस भी मिलेगी। Y674 अप्लाई कर दीजिए आप, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे मैक्सिमम डिस्काउंट आपका यहाँ पर लग जाएगा। इसमें भी आपको 1% कम मिलेगा अगर आपने अड्डा 24/7 के ऐप से इसमें डाउनलोड एनरोल करते हैं तो, ठीक है। सो आई गेस आज के लिए इतना ही। और जो आपकी इतनी बड़ी एक डिमांड थी कि हिंदी में पीडीएफ वो मैं लेकर आ चुकी हूँ। आई रियली विश कि आपकी उससे मदद हो। और मेरा टेलीग्राम चैनल मैंने आपको दे दिया है, अगर फिर भी कोई भी आपका डाउट रह गया हो तो आप मुझे वहाँ पर पूछ सकते हैं। बस अपने बैच का नाम लिख दीजिएगा कि मैम मुझे ये वाला एग्जाम देना है, CSIR देना है, और मेरी ये दुविधा है, मेरी ये समस्या है, प्लीज़ सॉल्व कीजिए। जैसे ही मैं फ्री होंगी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपका रिप्लाई करूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा।